हेलो एवरीवन दोस्तों। तो चलिए एमपी करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से आज जो क्लास है उसमें हम शुरू करते हैं। आज महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण करंट अफेयर हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो पीएम मित्रा पार्क है ये सबसे पहले मध्य प्रदेश के धार जिले में जो है ये स्थापित किया गया। तो ये तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि पीएम मित्रा पार्क जो है कहां पर स्थापित किया गया है, तो मध्य प्रदेश के धार में स्थापित किया गया है। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि मध्य प्रदेश क्या भारत का सबसे बड़ा जो पीएम मित्रा पार्क है वो धार में ही बनेगा। अब इसका उद्देश्य क्या है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, यानी जो कपड़ा उद्योग है, कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई है। इसमें मोदी जी ने 5F की बात की है। फार्म यानी खेत से सीधा क्या बनेगा, फाइबर, फाइबर जाएगा फैक्ट्री में, फैक्ट्री जाएगा फैशन इंडस्ट्री, और फैशन इंडस्ट्री जाएगी फॉरेन विदेशों तक। यानी ये यहां से दोस्तों जो फाइबर है वो क्या होगा, निर्यात भी होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आपको पता है मध्य प्रदेश का जो मालवा वाला क्षेत्र है, यहां पर हमें काली मृदा देखने को मिलेगी, साधारण निमाड़ में गहरी काली मृदा, और सतपुड़ा साइड जो है ये छिछली काली मृदा हमें देखने को मिलेगी। अब काली मृदा में कॉटन होता है, और कॉटन के उत्पादन के मामले में कल की क्लास में ही मैंने बताया था मध्य प्रदेश कौन से स्थान पे है, ये आप कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइए। ठीक है, तो ये जो काली मृदा है कॉटन होता है, कॉटन होता है, तो मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र में टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ये मजबूती से आगे बढ़ेगी। और इसी पीएम मित्रा पार्क का उद्देश्य क्या है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, एक ही जगह पे सारी चीजें हो जाए, मैन्युफैक्चर भी हो जाए, कॉटन भी मिल जाए, कंपनी भी यही हो जाए, फाइबर से कपड़े भी बन जाए, और फैशन इंडस्ट्री को सीधे बन के फॉरेन में जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, पीएम मित्रा पार्क की स्थापना मध्य प्रदेश के धार जिले में की गई है। अब ये बता रहे हैं कि सारी चीजें किस तरह, क्या लैंड प्रीमियम वगैरह ये सारी चीजें, ये चीजें बेसिक बताई गई हैं। नेक्स्ट देखिए, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम जो श्रमिक हैं इनके लिए एक नया युग 4 श्रम संहिताएं लागू। आपको पता है दोस्तों, ये जो लेबर से रिलेटेड जो कानून हुए हैं अभी हाल ही में लागू हुए हैं, आप चाहोगे तो इससे रिलेटेड मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, पर नॉर्मल आप ध्यान रखो कि मोदी सरकार की गारंटी है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, यानी जो छोटे छोटे उद्योग हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो हैं इनके श्रमिकों के लिए भी चेंजेस हुए। जैसे सभी श्रमिकों के लिए समय पर न्यूनतम वेतन, मिनिमम वेतन की गारंटी, निश्चित कार्य अवधि, डबल ओवरटाइम भुगतान और वेतन सहित अवकाश का प्रावधान, 10 से कम श्रमिकों वाले एमएसएमई को स्वेच्छा के आधार पर ईएसआई कवरेज, और कर्मचारी संख्या के आधार पर कैंटीन और पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग से विश्राम कक्ष भी रखे जाएंगे। तो आत्मनिर्भर भारत जो है उसके लिए लेबर रिफॉर्म किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेशनल जल संचय अवार्ड विनर खंडवा टॉप एमपी जल गंगा ये संवर्धन अभियान हो जाएगा। तो जल गंगा के जो संवर्धन का अभियान है उसमें ये जो नेशनल जल संचय अवार्ड है उसमें खंडवा जो है ये मध्य प्रदेश में टॉप स्थान पे रहा है। तो सीएम फेलिसिटेशन खंडवा कलेक्टर एंड जिला पंचायत सीओ और सिटिंग न्यू बेंचमार्क। इन्होंने दोस्तों एक अच्छा प्रदर्शन किया है खंडवा में जल के संचय के लिए। तो इनको दोस्तों याद रखना, मध्य प्रदेश में ये खंडवा जो है टॉप स्थान पर आए, और ये आप जानकारी देख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने की प्रक्रिया में भी तेजी ला रही है मध्य प्रदेश सरकार। अब जो पर्यटन है पर्यटन को यदि दोस्तों हम क्या करेंगे, उद्योग का दर्जा देंगे, तो वहां की टूरिज्म इंडस्ट्री, वहां की होटल, उससे रिलेटेड सरकार जो है उन्हें बहुत सारी सब्सिडी वगैरह देगी या फिर अन्य सुविधाएं भी देगी, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन औद्योगिक दृष्टि से देखा जाएगा तो वहां की चीजों को भी बहुत सारी सुविधाएं जो है ये मिल पाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है गीता जयंती महोत्सव। आपको पता है ये 2025 का 1 दिसंबर 2025 को भोपाल में होगा, और 11,000 नागरिकों की उपस्थिति में श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 15 के 20 श्लोकों का सामूहिक कंठस्थ पाठ का भी आयोजन होगा। और प्रतियोगिता के उत्साह को दृष्टिगत देखते हुए श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान प्रतियोगिता की अवधि 28 नवंबर तक बढ़ाई गई है। यानी जो श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान प्रतियोगिता हो रही है ना, जिसमें 1 लाख रुपए मिलेंगे फर्स्ट प्राइज, फिर और ऐसे 70 पुरस्कार मिलेंगे, तो उसके लिए प्रतियोगिता हो रही है, आप इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। ठीक है, सौर ऊर्जा उत्पादन में मैंने कल की क्लास में भी बताया था, अपना नीमच जो है अग्रणी जिला बन गया है।
सिगोली परियोजना से प्रदेश में हरित ऊर्जा उत्पादन को भी नई गति मिली। प्रदेश में 30% से अधिक हरित ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। तो इंपॉर्टेंट है कि सौर ऊर्जा उत्पादन में नीमच बना मध्य प्रदेश का अग्रणी जिला। नीमच में वेल्सपन सौर परियोजना भी चल रही है, ये भी आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शानदार खेल प्रदर्शन, खेल प्रतिभाओं ने बढ़ाया मध्य प्रदेश का मान। हांगकांग में एक एशियन ओपन 2025 हुआ था, उसमें जूडो खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश का गौरव बढ़ाया है। और ये जो प्रतियोगिता है इसमें नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भोपाल के 2 खिलाड़ियों ने भी रजत पदक प्राप्त किए। कौन कौन हो जाएंगे? एक तो अवतार सिंह हो जाएंगे और दूसरी जो है ताखेलंबम इनुंगन भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक पढ़ लीजिए नॉर्मल। इसके बाद देखिए, देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। किस किस में? जिसने टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी लागू की है, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए। और इसके अलावा राज्य में सौर, पवन और हाइब्रिड ऊर्जा के विकास के लिए निवेशकों को प्रदान किए जा रहे हैं आकर्षक अवसर। तो इन दोनों के मामले में जो है ये मध्य प्रदेश जो है ये क्या बन गया दोस्तों? देश का पहला राज्य बन गया। ठीक है, मंत्रिपरिषद की बैठक के पूर्व संबोधन, ये गीता जयंती के बारे में बता रखा है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। तो आज कोई ज्यादा अपडेट नहीं थे, जो भी थे छोटे मोटे मैंने आपको बता दिए। आप हमारे साथ विद्या सेतु ऐप पे भी जुड़ के अच्छे से तैयारी कर सकते हो। फ्री प्रैक्टिस क्वेश्चन यानी फ्री टेस्ट सीरीज, पेड टेस्ट सीरीज, डेली क्विजेस, ये चीजें सारी चीजें जो है आपको इस ऐप के माध्यम से हमारे साथ जुड़ के जो है मिल जाएगी। और प्रत्येक संडे को डेली, मतलब हर संडे को 8 बजे जो है ये आपका टेस्ट भी होगा। चलिए फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।